श्री रामायण रामचरितमानस श्री माताजी पार्वती जी की कहानी है। पार्वती जी की माताजी और पार्वती जी का जो संवाद चालू है वह सुनिए आप। सुनहि माँ तुम्हें दीखस सपन सुनावो तोय, सुंदर गौर सुबी प्रवर अस उपदेश हुद मोह। हे माता सुनो, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, वह तुमको सुनाती हूँ कि एक सुंदर गोरे रंग के ब्राह्मण ने मुझे इस प्रकार उपदेश दिया कि करहि जाय तपशैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझो, तुम जाकर तप करो। फिर तुम्हारे माता पिता को भी यह बात भली लगी है, क्योंकि तुम तप सुख देने वाला है और दुख दोष को नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि महिधा भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा जी जगत को रचते हैं, विष्णु सब जगत की रक्षा करते हैं, शिव जी संहार करते हैं और शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु अस जिय जानी। सुनत वचन विस्मति महतारी, सपन सुनायो गिरिहि बहकारी। हे पार्वती, तप के सहारे भारी सृष्टि है, ऐसा मन में जानकर तप करो। यह वचन सुनते ही माता को बड़ा अचरज हुआ। उसने हिमवंत को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता उर माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत प्रकार से समझाकर पार्वती जी प्रसन्न होकर तप करने के लिए चली गई। प्रिय कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हुए, किसी के मुख से बात नहीं निकली। वेद शिरोमणि आय तब, सबहि कहा समझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। तब वेद शिरोमणि ने आकर सबको समझाकर पार्वती की महिमा सुनाई। सुनते ही सबको धीरज हुआ। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तपु तनु जप जोगु, पतिपद सुमिर तजउ सब भोगु। वे प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण कर वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण कर सब भोग त्याग दिए। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। शिव जी के चरण में नित्य नया स्नेह उत्पन्न होने लगा। देह की शुद्धि भूल गई, तप में मन लग गया। 1000 वर्ष तक मूल खाए और 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। जय हो माँ पार्वती। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा।
बेल पाति मही परई सुखाई, तिनि सहस संवत सोई खाई। कुछ दिन भोजन जल और वायु ही रहा और कुछ दिन कठिन उपवास किए। जो बेलपत्र पृथ्वी पर गिरकर सूख जाए उनको खाकर 3000 वर्ष बिताए। पुनि परिहरे सुखाने परना, उमहि नाम भय तब भयउ अपर्णा। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तब उमा का नाम अपर्णा हुआ। उमा की देह छीड़ देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरि दुसह कलेश सब मिली हैं त्रिपुरारी। अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे पार्वती, सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। तुम समस्त कठिन तप छोड़ दो, तुमको शिव जी मिलेंगे। अस तपु काहि न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अबूर धरहु ब्रह्म बरन बानी, सत्य सदा संतन सुचि जानी। हे भवानी, अनेक पंडित मुनि और ज्ञानी हुए, पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को सत्य और निरंतर पवित्र जानकर हृदय में धारण करो। आवै पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जाए तबहि। मिलहि तुम्हि सब सप्त ऋषिसा, जानहु तब प्रणाम बागीसा। तुम्हारे पिता जब बुलाने आवे तब हठ छोड़कर चली जाना। जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब ब्रह्मवाणी का प्रमाण जान लेना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। आकाश से हुई ब्रह्मवाणी को सुनकर पार्वती का शरीर पुलकमान हो गया और वे बहुत प्रसन्न हुई। यह पार्वती का सुंदर चरित्र मैंने कह सुनाया। अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब से शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, तह तह जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर को छोड़ दिया, तब से शिव जी ने के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने और वहाँ जहाँ तहाँ उनके गुणों की कथा सुनाने लगे। चिदानंद सुखदाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चैतन्य आनंद रूप सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी सब लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव भगवान निष्काम है, तो भी भक्त सती के दुख से दुखित है। यही विधि गयउ कालु बहु बीती, नीत नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरण में नित्य नई प्रीति होने लगी। शिव जी का नियम प्रेम और हृदय में भक्ति
की अविचल रेखा को देखा श्री रामचंद्र जी ने। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ और कृपालु रूप और शील के निधि महान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत प्रकार से शिव जी की बड़ाई की और बोले कि आपके बिना ऐसा कठिन प्रण कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझाया, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधि रामचंद्र जी ने पार्वती जी की अति पवित्र करनी विस्तार सहित वर्णन की। अब विनीत मम सुनहु शिव, जो मुँह पर निज नेहु, आई विवाह शैल जी, यह मोहि मांगे देहु। और कहा, हे शिव जी, मुझ पर यदि आपका स्नेह है तो मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मोह मेटि न जाही। सिर धरि आयस करियो तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है तो भी प्रभु के वचन मेटे नहीं जा सकते। हे नाथ, आपकी आज्ञा सिर पर रखकर उसका पालन करना हमारा धर्म है। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी के वचन शुभ जानकर बिना विचार ही मानने चाहिए। आप सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव मुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहेऊ, अबूर राखेऊ तो जो हम कहेऊ। महादेव जी के भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे शिव, आपका प्रण रहा। अब जो हमने कहा है उसे अपने हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय असभासी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पै आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार ही कह श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने यह मूर्ति हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। उनसे शिव जी बहुत सुहावने वचन बोले। पार्वती जहि पहि जाय तुम, प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि प्रेरी पठवहु भवन, दूरी करहु संदेह। सप्तऋषि यह है कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदग्नि और गौतम। पार्वती जी के पास जाकर आप अपने प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमवान को भेज पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि निगौर देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने जाकर पार्वती को
कैसा देखा मानो कि मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे पार्वती सुनो, तुम किस लिए भारी तप कर रही हो। केहू और राधहु का तुम चहु, हम सन सत्य परम किन कहूँ। कहत बचन मुनि अति सकुचाई, हसियहु सुनी हमारी जड़ताई। किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो, हमसे सच्चा भेद कहो। पार्वती ने कहा, बात कहते बहुत संकोच होता है। मेरी मूर्खता सुनकर आप लोग हंसेंगे। मनुहठ मारा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चढ़ई उड़ाना। देखे मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा सबहि भर तारा। मन हठ में पड़ गया है, किसी का उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर मैं बिना पंखों के ही उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, मेरी मूर्खता तो देखो कि मैं शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देव। नारद कर उपदेश सुनी, कहस बसऊ किस गेह। पार्वती के वचन सुनकर ऋषिगण बोले, तुम्हारी देह पर्वत से ही उत्पन्न है। नारद का उपदेश सुनकर कहो, कौन सा घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश जाई, तीन बारी भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक रिपु सिपु कर अनि पुण्य हाला। नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को जाकर उपदेश दिया। उन्होंने फिर आकर घर नहीं देखा। चित्रकेतु का घर उन्होंने बिगाड़ा और हिरण्यकश्यप का भी ऐसा ही हाल किया। दक्ष पुत्रों की कथा है। दक्ष प्रजापति के अनेक पुत्र उत्पन्न करके उनको सृष्टि उत्पन्न करने की आज्ञा दी। वे इस हेतु तपस्या करने वन में चले गए। वहाँ नारद जी ने उन्हें ऐसा ज्ञानोपदेश दिया कि वे विरक्त होकर वन में चले गए और घर न लौटे। तब दक्ष ने क्रोधित होकर एक कन्या उत्पन्न करके सृष्टि की उत्पत्ति की और नारद जी को श्राप दिया कि तुम कहीं भी 2 घड़ी से अधिक न ठहर सकोगे। और दूसरी कथा है चित्रकेतु की। राजा चित्रकेत के अनेक रानियां थी, किंतु पुत्र एक भी न था। बाद में किसी मुनि के आशीर्वाद से छोटी रानी के एक पुत्र हुआ। जब बालक 1 वर्ष का हुआ तो अन्य रानियों ने डाह के कारण उसे विष देकर मार डाला। तब राजा उसके शरीर को गोद में लेकर रुदन करने लगा। तभी नारद जी ने आकर राजा को ज्ञानोपदेश दिया, किंतु राजा को ज्ञान न हुआ। तब नारद जी ने उनके पुत्र की आत्मा को योग बल से बुलाकर कहा, देखो राजा तुम्हारे शरीर त्यागने से बहुत व्याकुल हैं, तुम शरीर में आ जाओ। तब आत्मा बोली, कैसा पुत्र कौन पिता, यह सब झूठा जंजाल है, संसार कार्य अनुसार है। सुनो, पहले जन्म में मैं भी राजा था, विरक्त होकर वन में रहने लगा। एक दिन नगर में गया तो एक स्त्री ने मुझे गोइठा दिया
उसके अंदर चींटी थी। उसे मैंने अग्नि पर रखा तो सब चींटियाँ मर गई। वह चींटी तुम्हारी स्त्रियाँ हैं और उन्होंने मुझे मारकर बदला लिया। गोला गोईठा देने वाली स्त्री मेरी माता हुई और पाप के वश मैंने इसके उदर में जन्म लिया है। यह कहकर वह बालक मर गया। तब राजा चित्रकेतु भी राज्य छोड़कर वन को चले गए। इस प्रकार नारद जी ने उनका घर चौपट कर दिया। जय श्री राम।